Jai Hind everyone, welcome to the another episode of Voice of Red Hackle, a podcast of the cadet, by the cadets and for the cadets. Today we have with us Cadet Angel Sharma. So Cadet Angel, please introduce yourself. Jai Hind everyone, I am Cadet Angel Sharma from Nathuram Convent School from 7 DGBN. प्राइम मिनिस्टर रैली 2025 में मैं यंगेस्ट कैडेट थी और उसकी वजह से मेरे को डीजी रिकमेंडेशन कार्ड भी मिला। जैसे आपने अभी बताया कि आप यंगेस्ट कैडेट थे प्राइम मिनिस्टर रैली में 2025 में, तो उसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या था? सबसे पहले थोड़ा टफ था सिलेक्शन के लिए और थोड़ा नर्वस भी थी मैं। तो हमारा जो एनसीसी भवन था रोहिणी में, वहाँ पे हम गए थे। वहाँ पे जब गए थे तो थोड़ा नर्वसमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो फिर जैसे ही हमारा डांस वगैरह हुआ, हमारा सिलेक्शन भी हो गया बहुत अच्छी तरीके से। मैं बहुत खुश भी थी, मम्मी पापा भी बहुत खुश थे, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमारी प्रैक्टिस चालू हुई, और जो हमारे सीनियर्स थे वो कभी भी मेरे को नीचे नहीं बैठने देते थे, हमेशा गोदी में बिठाते थे, या तो अलग से मेरे को चेयर दे देते थे, वो दे देते थे। बाकी सारे नीचे बैठते थे, सब मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और जब हम करियप्पा जाते थे वहाँ पे भी सेम ही होता था, बट वहाँ पे क्या था, ठंड बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ही ज़्यादा, कि सबसे पहले तो हमारा वार्म अप होता था एंड देन फिर डांस स्टार्ट होता था। और फिर हम अंदर जाते थे, अंदर प्रैक्टिस करते थे। अंदर काफ़ी बड़ा और बहुत सुंदर सा है करियप्पा परेड ग्राउंड। यस यस। हाँ, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती थी, यानी हम सुबह 8 बजे फॉल इन होते थे एंड देन 9-8 बजे घर ऊपर जाते थे। जैसे आपने अभी बताया कि आपको प्राइम मिनिस्टर्स रैली कैंप की वजह से आपको डीजी कमेंडेशन कार्ड मिला है। तो जब आपको वो इतनी बड़ी अचीवमेंट आपकी हुई, तो तब आपको कैसा फील हो रहा था? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस क्या ही पा लिया ज़िंदगी में, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ईयर है और फर्स्ट ईयर में ही मेरे को डीजी कमेंडेशन कार्ड बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो। श्योर इट इज़। हाँ, और बहुत ही अच्छा लगा, मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए इस टाइम पे तो। बीइंग द यंगेस्ट इन द कैंप, आपने अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज किया पूरे कैंप शेड्यूल के साथ-साथ? मैंने मेरी पढ़ाई मैं कैंप में लाई थी, अपनी नोटबुक्स वगैरह, और मैंने वहीं जब टाइम मिलता था तभी मैं नोटबुक्स देखती थी, नहीं तो टाइम ही नहीं मिलता था। और तभी मैं पढ़ती थी, घर से भी कुछ काम मंगवा लेती थी व्हाट्सएप पे ऑनलाइन, तो तभी करती थी मैं काम वगैरह कंप्लीट, वही था बस। सो हाउ डिड योर पेरेंट्स सपोर्टेड यू थ्रू आउट द जर्नी? और जब आपके दोस्तों को पता चला कि आप प्राइम मिनिस्टर्स रैली में सेलेक्ट हो गए हो, तो उनका रिएक्शन क्या था? जब मैं मम्मी पापा को पता चला ना कि मैं प्राइम मिनिस्टर में, वो इतना ज़्यादा खुश हो गए, इतना ज़्यादा खुश हो गए कि बस मैं क्या बताऊँ। और जब मैं 14 डे का हमारा कैंप में मैं आई थी घर वापस, तब वहाँ पे जो मैंने बोला वही काम हुआ। सबसे ज़्यादा खुश थे मेरे मम्मी पापा। और उन्होंने जब मेरे को 27 जैन को देखा, बस, तो उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए मम्मी पापा, क्योंकि मैं मोदी जी के आगे डांस कर रही थी। हाउ प्राउड। यस, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करा मम्मा ने। सही में मम्मा बहुत खुश थी, पापा भी बहुत खुश थे। दोस्त फ्रेंड्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा, उनको पता चला ना कि मैं प्राइम मिनिस्टर रैली में सेलेक्ट हो गई हूँ, वो सब खुश थे एंड मेरे टीचर्स बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो जैसे आपने अभी बताया कि आप प्राइम मिनिस्टर के सामने यू परफॉर्म्ड, तो तब आपको कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि आप नर्वस हो रहे हो एंड कुछ भी ऐसा फील हुआ कि या फिर मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं गिव अप करने वाली हूँ? कोई ऐसा मोमेंट जो रहा हो आपके साथ? नहीं, मेरे साथ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बट उस दिन अलग ही खुशी सी हो रही थी। जो मेहनत हम 1 महीने से करते हुए आ रहे थे वो आज सफल हो जाएगी, ये सोच के लग रहा था कि आज बस जो इत जितने दिन की मेहनत थी वो आज हमारी सफल हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा खुशी थी इस चीज़ की कि मैं पीएम रैली के प्राइम मिनिस्टर के आगे परफ़ॉर्म कर रही हूँ। ग्रेट, ग्रेट। तो जैसे कि आप एनसीसी में हो एंड यू आर इन स्कूल, तो आपको एनसीसी के साथ-साथ आप अपनी स्कूल की पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हो? एंड जो-जो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का पार्ट हो, तो उन सब चीज़ों को आप साथ में कैसे लेके मैनेज कर पाते हो? जैसे कि जो मैं योगा करती हूँ फ्री टाइम में भी, डांस करती हूँ एंड कभी-कभार शिनचैन देख लेती हूँ, मन करता है तो। मेरा भी फेवरेट कार्टून है वो। वो तो सबका है। हाँ, तो उसमें जो
डांस के साथ-साथ एजुकेशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रू, ट्रू, बहुत ही ज़्यादा। एजुकेशन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, ट्रू। है तो मतलब एजुकेशन के साथ अदर एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं। हुँ, प्रेशर होता है कि पढ़ाई कैसे होगी, कुछ लोग हुँ। होते हैं 12th में, वो सोचते हैं कि पढ़ाई कैसे होगी अगर हमें इस हॉबी में है तो। तो आगे भी हमें नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलती है, आगे के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं वो चीज़। तो आप अपने जैसे यंगर कैडेट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो अलोंग विद एनसीसी बाकी और चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं एंड अपनी साइड से आप क्या उनको एडवाइस देंगे कि वो और बेटर तरीके में उस चीज़ को कर पाएँ? और बेटर तरीके से जैसे कि हम अ, काफ़ी सारी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्कूल में डांसेस उसके सर्टिफिकेट्स जो मिलते हैं, काफ़ी सारे अबैकस हो गया, काफ़ी चीज़ें मैथमेटिक्स में भी होती हैं, उनमें हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अब यूँ नहीं है आपने पार्टिसिपेट कर लिया पर आपकी पढ़ाई पीछे रह गई, हुँ, उसका तो बहुत ही ज़्यादा कवर करना चाहिए, पर पढ़ाई भी ज़रूरी है उसके साथ-साथ। हमें पढ़ाई के साथ-साथ और भी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए और भी चीज़ें सीखनी चाहिए और इससे जैसे कि बहुत कुछ हो बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आज पॉडकास्ट दे रही हूँ, कमेंडेशन कार्ड मिला है और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। मेडल्स मिले हैं काफ़ी सारे और हमें अपनी अदर एक्टिविटीज़ के साथ-साथ अपनी पढ़ाई को भी कंप्लीट रखना चाहिए। जैसे आप यंगेस्ट कैडेट थे कैंप में, तो आपके आस-पास तो हमेशा सीनियर्स रहते होंगे। तो कभी आपको ऐसा फ़ील हुआ है कि मुझे परफ़ॉर्मेंस प्रेशर आ रहा है या वो मेरे से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, ज़्यादा जल्दी सीख पा रहे हैं? या फिर कभी ऐसा लगा हो कि मुझे और अच्छा करना चाहिए, तो आपने उस चीज़ से कैसे कोप अप किया? ऐसा तो नहीं हुआ बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मैं सीनियर्स को ही सिखाती थी। वेरी ग्रेट। मैं सीनियर्स को ही सिखाती थी और डाँट भी देती थी कभी-कभी। अच्छा, हाँ, थोड़ा-सा डाँट देती थी कि ये स्टेप ऐसे नहीं है, ये नहीं है। तो आज तक सीनियर्स ने मेरे को कभी भी डाँटा नहीं, हमेशा सबसे प्यार से बात करा। हमेशा जो चीज़ होती थी पहले मेरे को पूछते थे खाना खा लिया? एक दीदी ने मेरे को खाना भी खिलाया था अपने हाथ से। सो बहुत क्यूट। बहुत अच्छी थी वो दीदी, सारे सीनियर्स बहुत अच्छे थे। कभी उन्होंने मेरे को प्रेशर नहीं डाला कि तू अच्छा नहीं करती, ये नहीं हुँ। करती, बहुत अच्छे से रहे हैं मेरे साथ। मेरे स्कूल सीनियर्स भी, बाहर अदर डायरेक्टरेट्स भी, बहुत ज़्यादा। तो एंजल आपका कैंप का सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्या रहा है? मेमोरेबल्स एक्सपीरियंस जो 12 कल्चरल के डांस हुए थे, वो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल थे। क्यों? क्योंकि उसमें जब भी डांस के बीच में हमें ब्रेक मिलता था ना, तो हम अदर डायरेक्टरेट से दीदियों से पूछते थे कि कैसे उनकी परंपराएँ हैं, हुँ। कैसे उनके रीति-रिवाज़ हैं। तो उस बारे में हम बहुत कुछ सीखे हैं एंड हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अचीव करा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमारा बन चुका है। 12 स्टेट के डांस 2 मिनट्स में। व्हाट डू यू एन्जॉय डूइंग मोस्ट इन योर फ्री टाइम? Um, I like yoga, watching शिनचैन और डांस। डांस तो मैं हर वक़्त करती रहती हूँ। हर टाइम डीजे प्ले करा अपने धुन में, बस करता रहता हूँ। योगा भी मैं करता हूँ और शिनचैन तो मेरा फ़ेवरेट है। So now we are going to have a rapid fire round. Favorite camp food? गुलाब जामुन। Describe NCC in one word. सर्व द नेशन विद यूनिटी एंड डिसिप्लिन। What's your aim in life? आईएएस। So, what one last message would you like to give to the audience watching you right now? हमें अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ हमेशा। कभी अपने आप को ये एहसास मत दिलाओ कि मैं नहीं कर सकती। चाहे मैं छोटी हूँ, ये नहीं कर सकती, मेरा डांस अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे को सेलेक्ट नहीं करा जाएगा। इस वजह से हमें लाइफ में नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए कि एनसीसी कैसी है, एनसीसी जॉइन करो एंड एक्सप्लोर करो। Thank you, Cadet Angel, for joining us today. It was a great pleasure interacting with you. थैंक यू फॉर हैविंग मी। Jai Hind. जय हिंद।